अब उस कमरे के अंदर मैं था और बगैर सांसों के मेरी शहजादी। उस रात मैं उसकी चारपाई के करीब बैठा रहा, बेइंतहा रोता रहा। मैंने कितने ख्वाब देख रखे थे, कैसे हम अपना घर बनाएंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और क्या क्या सोच रखा था, वो सब खत्म हो चुका था। और मैं धाड़े मार कर रो रहा था, नहीं, मैं सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं अभी भी लड़ूंगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं पागलों की तरह उससे बोल रहा था, शहजादी आंखें खोलो, मुझसे बोलो, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो, मुझसे बात करो। फिर मैं रोना शुरू कर देता। दीवानगी इस हद तक मेरे ऊपर सवार थी, मैं खड़ा हो जाता, उस मुर्दा वजूद के गालों को थपथपाता, शहजादी उठो, बहुत देर हो गई है, कब से सो रही है, उठ जाओ। लेकिन वो बोलने का नाम ही नहीं लेती थी। ये रात सारी इसी तरह रोते हुए गुजर गई। सुबह किस टाइम मेरी उसी के चारपाई के पास बैठे बैठे आंख लग गई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उठा, 12-1 बजे के करीब मैं अपने माँ बाप के पास गया। वही माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला था, वो मुझे देख के बहुत खुश हुए। वो मेरे बगैर बहुत उदास हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मेरा चेहरा लटका हुआ है। बोले क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया, एक दोस्त था बहुत प्यारा, शहर में, वो मर गया। मेरा दिल टूट गया, इसलिए बहुत रोया हूं, इसलिए उदास हूं, वापस आ गया हूं। वो मेरे वापस आने पे बहुत खुश हुए। कुछ टाइम मैंने उनके साथ गुजारा और जब रात हुई फिर से मैं अपने उस कमरे में पहुंच गया जहां पे वही मुर्दा वजूद शहजादी लेटी हुई थी, आंखें बंद करके। और मैं कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, उसी शहजादी को उस अंदाज में मैं देख रहा था जिसको छूने की ख्वाहिश थी, अपनी मलका, अपनी बीवी, अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश थी। आज वो मेरे पास थी, बस सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो बोल नहीं रही थी। वो मुसलसल खामोश थी और लेटी हुई थी, सोई हुई थी। और मैं उसको मुसलसल कहे जा रहा था, शहजादी उठ जाओ, बहुत हो गया, उठ जाओ। उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस रात भी मैं जनून, दीवानगी और पागलपन में उसके पास बैठा बातें करता रहा, क्या क्या बातें करता रहा। मुझे कभी कभी लगता अभी अभी उठेगी, मुझे जवाब देगी, उठ के हंस पड़ेगी, कोई बात करेगी, लेकिन वो लेटी रहती। लेकिन उससे अगली सुबह पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया और मैं चलता हुआ उसी जादूगर के पास, उसी बाबा के पास पहुंचा जिसके पास मैं पहले भी गया था, जिसने मुझे कहा था, दौलत हासिल करना चाहते हो तो मेरे पास आके मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। लेकिन जब शहजादी ने कहा था चलो मेरे साथ, तो मैं तो चला गया था और उसको भूल बैठा था। आज फिर वो मुझे याद आया और जब मैं उसके पास गया तो बोले, हाँ आ गए हो, तुम्हें तो बहुत पहले मेरे पास आना था, इतना लेट क्यों? तो मैंने उसे कहा, बाबा मेरी मदद करो, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी मदद करो। वो बोला, कैसी मदद, क्या मदद चाहिए? मैंने उसे कहा, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसे दीवानगी की हद तक चाहता हूं, जिसके लिए दौलत चाहिए थी, आज वो इस दुनिया को छोड़ गई है, मुझे वो दोबारा जिंदा चाहिए। वो मुझसे बोलती नहीं है, वो लेटी हुई है, मैं आपके पास आया हूं, मुझे पता है आप बहुत शक्तिमान हैं, आपके पास बहुत ताकत है, मेरी शहजादी मुझे लौटा दीजिए, उसको उठा दीजिए। वो गहरी नींद में सो रही है, अभी तक उठी नहीं है, उसका हादसा हुआ है, डॉक्टर कहते हैं वो मर गई है, लेकिन मुझे पता है वो मरी नहीं है। मैं उसके साथ बैठ के बातें करता हूँ, वो जवाब देती है, वो हंसती है, बस उसको उठा दीजिए। वो जादूगर कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसको जगा सकता हूं। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या तुम कर लोगे? मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। और उसने कहा, अगर तुम्हारी वो शहजादी को मैं जिंदा कर दूं, उसको नया जीवन दे दूं, किसी और का जीवन उसको दे दूं, तो तुम्हारी शहजादी तो उठ के बैठ जाएगी, लेकिन सारी जिंदगी फिर तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। तुम सब कुछ छोड़ के, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम्हारी बकिया जिंदगी मेरे लिए होगी, तुम्हारी शहजादी तुम्हारे पास होगी, लेकिन तुम मेरे रहोगे, और जो मैं तुम्हें कहता जाऊंगा तुम मेरे लिए वो सब कुछ करोगे। मैं उनके पाँव में गिर गया। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, अगर आप मेरी शहजादी मुझे लौटा देते हैं, उसका जीवन वापस आ जाता है, आप जैसा कहेंगे मैं अपने मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। तो वो बोला,
ठीक है। जो तुम्हारे पास पैसा है उसी पैसे को लेके शहर जाओ और ऐसी कन्या को लेके आओ जिस कन्या के साथ तुम पहले रात गुजारोगे और उसके साथ संबंध करोगे, उसके साथ ताल्लुक बनाओगे और उसके बाद उसी कन्या को लेके मेरे पास आओगे और उसी कन्या की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन एक बात याद रखना, उस कन्या को पहले ही देख लेना, उसका जिस्म कहीं से कटा फुटा ना हो, उसके जिस्म पे कोई जख्म ना हो, उसके जिस्म से कहीं से खून ना निकल रहा हो। बस ऐसी कन्या चाहिए। उसकी सिर्फ बलि चढ़ानी होगी और जैसे ही उसकी बलि चढ़ाई जाएगी तो उसी की जो आत्मा होगी वो तुम्हारी शहजादी की आत्मा उसी के अंदर पहुंच जाएगी। जिसकी बलि चढ़ेगी उसी की आत्मा शहजादी के वजूद का हिस्सा बन जाएगी और फिर तुम्हारी शहजादी नए जीवन के साथ खड़ी हो जाएगी। वही तुम्हारी पुरानी शहजादी होगी जिससे तुम प्यार करते थे, जिससे तुम शादी करना चाहते थे। और उसके बाद जब वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी, उसको नया एक जीवन मैं दे दूंगा, तो उसके बाद तुम उससे शादी कर सकोगे। लेकिन बकिया ज़िंदगी जो मैं अमल बताऊंगा वही करते जाओगे। मैं पीछे बैठूंगा और जो कहूंगा वही तुम पढ़ते जाओगे और करते जाओगे। याद रखना, अगर तुमने ऐसा ना किया तो शहजादी का ना सिर्फ जीवन वापस ले लूंगा बल्कि तुम्हारा जीवन भी मैं ले लूंगा। मैंने कहा, आप इतने शक्तिमान हैं, आप इतने ताकतवर हैं, मुझे पता है मेरा जीवन भी ले सकते हैं और मैं आपके कदमों में मैं हाँ कर चुका हूं। जो आप कहेंगे वही होगा। और उसने कहा, वक्त ज़ाय मत कर, जा उसको लेके आ। ऐसी कन्या को जिसके जिस्म पे खून ना निकल रहा हो, कटी फटी ना हो, उसका वजूद बिल्कुल बेहतरीन वजूद हो, बलि चढ़ानी है। और हां, ये सामान भी साथ में लेते आना। मैं चला गया। उसने जो सामान कहा था, मेरे पास जो पैसा था वो सारा पैसा तो मैंने हर सूरत उसी अपनी शहजादी को नए जीवन के लिए ही इस्तेमाल करना था। और मैं गया शहर के अंदर। जानता था, कई साल गुजार चुका था, मैंने कभी गुनाह नहीं किया था, कभी उस रास्ते पे नहीं गया था, लेकिन सारे रास्तों को जानता था। तो ऐसे शख्स से मिला जो लड़कियों को लेके आता था। उससे मैंने कहा, मुझे लड़की चाहिए, लेकिन वो लड़की मैं अपने गांव लेकर जाऊंगा, जितनी कीमत बोलोगे मैं दूंगा और यहीं पे वापस पहुंचा के जाऊंगा। वो बोला, नहीं, शहर के लिए तो है, गांव के लिए नहीं। मैंने उसे कहा, अपना रेट बताओ। जब मैंने उसे एक बड़ी रकम की ऑफर की तो उसके मुंह में उसके दिमाग में लालच सा आ गया और वो तैयार हो गया। लेकिन मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हें पहले लड़की को दिखाना होगा। और उस भारी रकम के बदले वो कुछ लड़कियां लेके आया और जैसे मुझे उस जादूगर, उस बाबा ने बताया था, मैं उन लड़कियों को देखता रहा और उनमें से एक लड़की बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने कहा, ये मुझे चाहिए। और उसके साथ सारी रकम वगैरह तय करके मैंने उसे बताया कि मैं इसको अपने गांव लेके जाऊंगा, 2 रातें ये मेरे पास होगी, तीसरी रात मैं इसको छोड़कर जाऊंगा। जिस दोस्त के तवस्सुत से उसने उससे बात करवाई थी, तो वो जिम्मेदारी लेते होते हैं, तो उसकी वो जो जिम्मेदारी थी वो मेरा एक दोस्त था, वहीं जो रहते हो मुझसे बन गया था। वो इस तरह के काम करता रहता था। और उसको जाके जब मैंने शहर में कहा मुझे लड़की चाहिए, तो हैरान हुआ कि तू कब से? मैंने कहा, बस यार अब शुरू हो गया। खैर, मैंने उस लड़की को लिया और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जो सामान उसने कहा था वो सामान भी मैंने ले लिए थे। उसने मुझे कबूतर कहे थे जिनके परों का रंग इस तरह का हो, ऐसे 11 कबूतर कहे थे। वो मैंने 11 कबूतर भी खरीद लिए थे। जब मैं रवाना हुआ तो कबूतर और कुछ और जो सामान था वो सारा लेके मैं अपने उस घर के पास पहुंचा। तो उस लड़की से कहा, रुको, मैं 1 मिनट आता हूं। मैंने सामान उठा के सारा उसी कमरे में रख दिया जहां पे शहजादी लेटी हुई थी और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और वहां पे अगरबत्तियां जला दी कि बाहर कोई स्मेल वगैरह ना जाए और उसको पता ना लगे। उसको मैं लेके दूसरे कमरे में पहुंचा, उसके साथ बैठ के बातें करता रहा और उसके बाद मैंने उसके पूरे वजूद को टटोल डाला। उसके वजूद पे कोई भी ज़ख्म, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे मुझे उस जादूगर ने कहा था। वो जिस्म एक परफेक्ट जिस्म था जिसके लिए मैं ये अमल करने जा रहा था, उसकी बलि चढ़ाने जा रहा था।
वो रात मैंने उसके साथ एक ताल्लुक़ बनाया। जैसे जैसे उसने मुझे कहा था कि ताल्लुक़ बनाते हुए तुमने ये पढ़ना है, ये करना है, वो मैं सब कुछ करता रहा। इतना पैसा दे के आया था कि वो आगे से मासूम भी कुछ ना बोली। और जब उसके साथ ताल्लुक़ बना के दरवाज़ा अंदर से बंद करके हम दोनों सो गए, तो वहीं पे मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा वही जगह है, वही जादूगर मेरे सामने है, और वो लड़की बंधी हुई उस जादूगर के सामने जमीन पे बैठी हुई है। उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, टांगे उसकी आगे सीधी हैं और उसके पांव भी बंधे हुए हैं। उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। वो जादूगर एक तलवार निकाल कर मुझे देता है कि इसको अपने हाथों में थाम लो। उसके बाद वो अपने सामने जो आग जला कर बैठा हुआ है, उस आग के अंदर कुछ पड़ता है और एक सफूफ सा उठा के उसके अंदर फेंकता है। आग भड़क उठती है, पड़ता है, उसके अंदर फिर से कुछ फेंकता है, आग और भड़क उठती है। और उसके बाद मुझे कहता है, इस तलवार से कबूतरों की गर्दनें उड़ाओ। वो पड़ता जाता है और मैं तलवार से कबूतर के सर पे जोर से वार करता हूं। उसकी गर्दन जैसे ही अलग होती है, वो सारा पानी एक मट्टी के प्याले, वो सारा खून एक मट्टी के प्याले के अंदर मैं जमा करता जाता हूं। और ऐसे सारे जितने भी कबूतर थे सबके सब काट के उनकी गर्दनें मैं अलग कर देता हूं, और वो सारा खून एक बर्तन में, मट्टी के बर्तन में जमा हो जाता है। उसके बाद वो आमिल मुझे कहता है कि अब ये मट्टी का बर्तन उठा और इसी में जो खून है ये सारा इसके पांव पे इस अंदाज में लगाना शुरू कर दे जैसे कोई मेहंदी लगाता है। इसको तैयार कर। वही खून मैं उसके पांव पे लगाना शुरू कर देता हूं। उसके बाद उसके बंधे हुए बाजुओं पे लगाना शुरू कर देता हूं। उसके बाद वो कहता है कि ये जो खून का प्याला है इसको इसके सर के ऊपर डाल दे। और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो खून उसके जब सर पे डाल रहा था तो वो कुछ ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया, ऐसे जोश के साथ पढ़ना शुरू हो गया, ऐसा ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया, ऐसे लगा जैसे इर्द गिर्द एक कोहराम सा मच गया हो। ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई दूर दूर रो रहा हो, ऐसी आवाज़ें शुरू हो गई जैसे कोई भगदड़ सी मच गई हो। और तभी मुझे उसने कहा, पकड़ो तलवार अपने हाथ में और जैसे मैं तुम्हें हाथ का इशारा करूं इसकी गर्दन उतार देना। अब वो बढ़ता जा रहा था, शोर बढ़ता जा रहा था, इर्द गिर्द जैसे बहुत सारी रूहें हों जो भाग रही हों। दौड़ने की आवाज़ थी, रोने की आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से बातें कर रहा हो। लहजा क्या था, ज़ुबान क्या थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर किया और मैंने दोनों हाथों से तलवार को मजबूती से थाम लिया। और जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, मैंने ज़ोर से एक वार किया और वो रोती बिलखती लड़की जिसके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था उसकी आवाज़ तक ना निकल सकी और उसका धड़ कट के आगे जा गिरा और उसका सर कट के आगे जा गिरा और वजूद उसका पीछे की तरफ गिर गया। और उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। झटके से मैंने देखा वो लड़की मेरे साथ लेटी हुई है, वो गहरी नींद सो रही है। हाँ, मेरे दिल में एक दफ़ा ये ज़रूर आया था, पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी जो ये वाला काम कर रही है पैसों के आवाज़। वरना इसकी भी तो ख्वाहिशात होंगी, इसकी भी तो ख्वाहिश होगी कोई इससे शादी करता, इसका घर होता, ये इज़्ज़त की ज़िंदगी जीती, इसके बच्चे होते। लेकिन आज कौन सी मजबूरी के तहत ये गांव तक चल के आ गई है, बेआसरा, कोई इसका मददगार नहीं। कितनी डरी हुई थी, कितनी सहमी हुई थी, और लेटी कैसी आराम से सो रही है। और जो मैंने मंजर देखा है यही मंजर ही तो करना है मैंने। मेरे दिल में कुछ लम्हे के लिए उसके लिए तरस आया, खौफ सा आया। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही मेरी शहजादी मुझे याद आई तो फिर मेरे दिमाग में फिर से वो जुनून सवार हो गया, मोहब्बत सवार हो गई कि नहीं, मेरी शहजादी तो सो रही है, वो जागेगी कैसी? मैं उसके लिए भीड़ चढ़ाऊंगा, मैं उसके लिए बलि दूंगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, मुझे मेरी शहजादी चाहिए। फिर से मेरा इश्क, मेरा जुनून मुझ पे सवार हो गया। और जब सुबह हुई तो उसे मैंने कहा, आओ मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं। वो सामान, वो कबूतर, जितनी भी चीजें थी, वो गठड़ी बनाई, वो मैंने पकड़ी
और उसमें बांधने का सामान भी रख लिया और उसको लेके चलता चलता चलता, वो भी मेरे गांव को देखने के लिए, मासूम सी सादा सी लड़की चलते चलते जब काफ़ी दूर आई तो घबरा रही थी। मैंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, मेरा गांव है, तुम्हें दिखा रहा हूँ, आगे घर हैं, कुछ मिलवाना है तुम्हें किसी से, वहाँ लेके जा रहा हूँ। और जब मैं उस बाबा के पास पहुँचा और दूर से उसने हमें देख लिया तो उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और मैं समझ गया कि उसने इसको पास कर दिया है। और उसने गर्दन हिलाकर दूर से ही कह दिया कि हाँ यही चाहिए थी। और तभी मैंने उसको ज़ोर से वहीं पे दबोच लिया और उसी लम्हे उसके बाजू बांध दिए, हाथों को पीछे मोड़ा और कमर के पीछे उसके दोनों हाथ बांध दिए। वो चीखना शुरू हो गई। मैं जानता था दूर दूर तक कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। जैसे ही जल्दी से मैंने उसके हाथ बांधे, साथ ही मैंने उसके पाँव के मुंह के ऊपर भी कपड़ा बांध दिया और उसको नीचे ज़मीन पे बिठा के उसके पाँव भी बांध दिए। जैसे मैंने ख्वाब में देखा था वैसे ही मैं उसको बांध चुका था, सेम मुंह के ऊपर वैसे कपड़ा, दोनों टांगे वो आगे करके बैठी थी, पाँव उसके बंधे हुए थे, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। और जब मैं उस बाबा के पास पहुंचा तो उसने सब वही हिदायत दी जो मैं पहले ही देख चुका था। उसने कहा इस तरह कबूतरों को काटना है, उसके खून को जमा करना है और उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो ये जो जितना भी खून है इसके पाँव पे लगाना है, इसके बाजू पे लगाना है, इसके हाथों पे लगाना है, इसके चेहरे पे लगाना है और उसके बाद ये खून इसके सर पे डाल देना है। और जैसे ही मैं हाथ का इशारा करूं उसी लम्हे तुमने इसकी गर्दन को काट के बलि चढ़ा देनी है। और जैसे ही इसकी गर्दन कट कर नीचे गिरेगी तुम इसकी गर्दन को उठा के जल्दी से इस आग के अंदर डाल दोगे ताकि इसके जिस्म से निकलने वाली जो आत्मा है मैं उसको दबोच लूं और उसको पकड़ के भेज सकूं तुम्हारी शहजादी के अंदर और उसको नया जीवन दे सकूं। जैसे ही मुझे पता लगा मेरी शहजादी को नया जीवन मिलने वाला है, मैं खुशी से झूम उठा और भूल गया एक मासूम के साथ क्या करने लगा हूं। वैसा ही हुआ, उसने आग जलाई हुई थी, उसके आगे पढ़ना शुरू कर दिया। वो जादूगर पढ़ता गया और मैं खड़ा होके वो सब कुछ करता गया जो पहले से देख चुका था। वैसे ही मैंने कबूतर इस अंदाज में काटे कि उसका खून मैं जमा करता गया और जब वो सारे कबूतर मैं काट चुका तो उसी तरीके मैंने उसके पाँव के ऊपर, हाथों, बंधे हुए हाथों पे, बाजुओं पे, उसके चेहरे पे सारा खून लगा दिया। और एक लफ्ज़ उसने मुझे जो पढ़ने को कहा था, एक लाइन, वो मैं ऊंची ऊंची पढ़ता जा रहा था, लगाता जा रहा था, उसके चेहरे पे खून और पढ़ता जा रहा था। वो समझ चुकी थी, सब कुछ सुन चुकी थी कि उसकी बलि चढ़ाई जाने लगी है। वो बंधे हुए मुंह के साथ गूं 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 करती रही, चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन समझ चुकी थी यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी वो बेचारी खौफजदा इतनी हो गई थी कि उसको लगा था कि वो जिंदा नहीं बच सकेगी। मैं पढ़ता गया, पाँव पे, हाथ पे, बाजू पे, चेहरे पे सारा खून लगा चुका तो बाकी खून उसने कहा उसके सर पे डाल दो और मैंने उसके सर पे खून डाल दिया। और उसके बाद वही लम्हा आ पहुंचा जब उसने कहा तलवार उठाओ और खड़े हो जाओ, मैं अपना हाथ ऊपर करके लेके जाऊंगा और जैसे नीचे करूं तुमने तलवार इसकी गर्दन पे इतनी जोर से वार करना है, इतनी जोर से वार करना कि गर्दन कट के आगे जा गिरे। अगर ऐसा ना हुआ तो काम खराब हो जाएगा। अब तलवार के ऊपर धार ऐसी थी लेकिन वार इतनी जोर से करना था कि उसकी गर्दन कट के आगे जा गिरे। मैंने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस बाबा ने आंखें बंद की हुई थी, वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, कोई सफूफ उसमें डालता, आग का शोला भड़क उठता और वही ख्वाब में जो मैंने मंजर देखा था सेम वही मंजर, शोर बढ़ता गया, चीखो पुकार बढ़ती गई। वाकई इर्द गिर्द एक शोर सा आ रहा था। उस शाम की अंधेरे में, अभी रात नहीं हुई थी, शाम हुई थी, रात होने में अभी आधा घंटा शायद मजीद था कि घुप अंधेरा हो जाता कि इर्द गिर्द एक ऐसा शोर शुरू हो गया जैसे कोई दौड़ रहा हो, बहुत तेज तेज भाग रहा हो और भागने वाला 1, 10, 50, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद में हो। और एक अजीब सा शोर आ रहा था जैसे कोई मुख्तलिफ परिंदे चाँ चाँ काएँ काएँ बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा था। इतना शोर लगता था मेरे कान फट जाएंगे। ऐसे परिंदों का शोर था जैसे एक नहीं मुख्तलिफ किस्म के कोई बड़े बड़े परिंदे हों और वो अजीब व गरीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे जो खौफनाक भी थी और इतनी तेज़ आवाज़ें थी कि कान
फटे जा रहे थे कि उसने अपना हाथ ऊपर करना शुरू कर दिया और मैंने मजबूती से तलवार को पकड़ लिया। लेकिन शोर भी उसी लम्हे इतना बढ़ गया और जैसे ही उसने हाथ का इशारा किया मैंने पूरी जोर से तलवार पीछे की उसको वार करने के लिए, और जैसे ही मैंने जोर से वार करने के लिए हाथ पीछे किया उसी लम्हे बड़े बड़े परिंदों ने, जो इतने बड़े बड़े थे, जो मैंने जिंदगी में इससे पहले इतने बड़े बड़े परिंदे नहीं देखे, एकदम से बड़े बड़े परों वाले परिंदे आए हैं जिनकी कौवे की तरह चूंच थी, लेकिन बहुत तेज और नोकीली चूंच। कौवे की चूंच तो छोटी सी होती है, उसकी चूंच एक इंसानी बाजू से भी ज्यादा बड़ी थी और उतनी आगे से बारीक और पीछे से मोटी होती जाती थी। वो बड़े बड़े उड़ते हुए परिंदे आए, उनका साइज तकरीबन जिस तरह एक भैंस का या घोड़े का साइज होता है उस साइज की बड़ी बड़ी उनकी जिसामत थी और बड़े बड़े पर थे। वो कहां से आए कि पूरे हमारे ऊपर ऐसे उन्होंने इस अंदाज में उड़े और इतने तेजी से आए कि मैंने जब ऊपर देखा तो हर तरफ पर ही पर थे, मुझे आसमान नजर नहीं आ रहा था। इतनी ज्यादा वो तादाद में आ गए थे कि उसी लम्हे आते ही उन्होंने उस जादूगर पे भी हमला कर दिया और उसी लम्हे उनकी जो चूंच वाली आगे से मुंह थे वो सीधा मेरी आंखों में आए और उन्होंने मेरी आंखें निकाल ली। तलवार मेरे हाथ से गिर गई और उन परिंदों ने मुझ पे और उस जादूगर पे इतनी शिद्दत के साथ हमला किया था, हम दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और वो जैसे ही मेरी आए और मेरी आंखों पे लपक पड़े, मेरी आंखें उन्होंने निकाल दी, मैं चीखता हुआ वहां से भाग पड़ा। मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा था, मेरी आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन धुंधला सा मैं देख पा रहा था। एक आंख से मुझे बिल्कुल धुंधला सा नजर आ रहा था। मैं भागता 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 अपने कमरे में पहुंच गया। शिद्दत से मेरी बुरी तकलीफ की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। मेरी आंख से बहुत हल्का सा मुझे नजर आ रहा था। एक आंख मेरी निकल चुकी थी और एक जो बची हुई थी उसमें से भी बिल्कुल हल्का सा नजर आ रहा था। मैं रात सारी कांपता रहा, शदीद डरता रहा। वो इतना खौफनाक मंजर था, परिंदों का अचानक से हमला करना, कि मुझे बार बार याद आता मेरी जान निकल जाती। और रात मैंने जैसे कैसे गुजारी और अब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। और सुबह जब मैं अपने घर में अभी चारपाई के पास, जहां सामने शहजादी थी, उसके पास लेटा हुआ था कि बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं एकदम से चौंक गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो देखा मेरे माँ बाप अंदर आ रहे थे। मैं एकदम से डर गया कि अब इनको क्या कहूँगा। मैं उनके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन वो चलते हुए आए, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और अंदर चले गए। मैं एकदम से हैरान हुआ कि उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं। और जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने अंदर जाते ही एक कमरे में झांका और दूसरे कमरे में जहां पे शहजादी थी उस कमरे में झांका, तो एकदम से चीख पड़े, ये कौन है? ये तो कोई लड़की है, ये तो मरी हुई है। और वो जब बाहर निकले तो मैं डर गया कि अब मुझसे बात करेंगे और कहेंगे ये तुम्हारा हशर किसने किया, ये तुम्हारा हुलिया किसने खराब किया, तुम्हारी आंख किसने निकाली, तुम्हारे कपड़े खून से भर चुके हैं। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। और तब मैं उनसे बोला, बाबा मेरी बात सुने, बाबा मेरी बात सुने। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैं चलता हुआ गया और उनके कंधे पे जब हाथ रखा तब मुझे पता लगा मैं उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता। और उसी वक्त वो जो मेरी दूसरी आंख जिसमें से हल्का सा मुझे नजर आ रहा था, उसी लम्हे नीचे जमीन पे गिरी और मेरा ही पांव उसके ऊपर आ गया। अब मैं अंधा हो चुका था, लेकिन अब मेरी आंखें जो निकल चुकी थीं, जिससे मैं अंधा हो चुका था, अब असल में मुझे नजर आया था मैं मर चुका था। वो जो मैं घर भागता हुआ आया था वो मैं नहीं था, मेरा वजूद वहीं पे पड़ा हुआ था, वो मेरी आत्मा थी। कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। घर के अंदर हलचल मच चुकी थी। एक लड़की की मुर्दा लाश पाई गई थी। कौन है, किसकी है, कौन लेके आया है, सारे ढूंढ रहे थे और मुझे कोई भी नहीं देख रहा था। मैं चलता 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 उसी जगह पे देखने के लिए गया तो वो लड़की वहां पे मौजूद नहीं थी, वहां से जा चुकी थी। हाँ, उस जादूगर का जिस्म के टुकड़े हुए पड़े थे। उन परिंदों ने उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए थे और साथ जिस वजूद के टुकड़े हुए पड़े थे वो मेरा वजूद था।
हम दोनों के वजूद के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे उन्होंने। वो उनका गोश्त हमारे वजूद का इस अंदाज में खा गए थे कि हड्डियां वहां पे बची हुई थी और कुछ लोथड़े गोश्त के पड़े हुए थे, हमें वो खा के जा चुके थे। और मैं दूर से अपने वजूद को खड़ा देख रहा था। और उसके बाद वो परिंदे फिर से आते हैं मेरी आंखें नोचने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए। जैसे उसने ये जुमला कहा उसी वक्त उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो जो नीचे मुंह की कहानी सुना रहा था, उसी वक्त कबीर ने देखा उसकी दोनों आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह पे गड़े थे। और जैसे ही वो जुमला कह रहा था तभी उसने देखा कबीर ने कि एक आवाजें आ रही हैं, बड़े बड़े परिंदों की आवाजें, कि बड़े बड़े पर वाले परिंदे कहीं से उड़ते हुए करीब आ रहे हैं। तो वो जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, वो मुझे लेने आ गए हैं, तुम भी एक आशिकजादे हो, लौट जाओ, बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा अंजाम, मुझे ही देख लो, मेरा अंजाम देख लो। उसने जैसे ही कहा और इतनी देर में परिंदे पहुंच गए। कबीर कहता है कि मेरी आंखों ने जो देखा वो बहुत बड़े बड़े परिंदे थे, ऐसे परिंदे जिनके जिस्म इतने बड़े बड़े, पर इतने बड़े बड़े थे, एक इंसानी हाथ से भी बड़ी चूंच थी जो आखिर में आके बिल्कुल बारीक सी थी और पीछे बड़ी मोटी सी चूंच हो जाती थी। वो खौफनाक और बहुत अजीब से परिंदे थे। मैंने इससे परिंदे खौफनाक भयानक से इससे पहले नहीं देखे थे। उनके पर भी बड़े अजीब से थे, वो काले स्याह से थे। वो आए और आते ही उसके ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे उसके जिस्म को नोच रहे हों, उसकी आंखें निकाल रही हों। और मेरे सामने उस अभय की चीखें गूंजना शुरू हो गईं। वो उसको नोचते रहे और उसके बाद उसको अपने पंजों से उठाया और उठाकर उड़ते हुए वो परिंदे चले गए। अभय कहता है मेरी जान निकल गई। मैं वहीं गिर गया ज़मीन पे और मैंने तौबा करनी शुरू कर दी। मैंने भगवान से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जिस अमल को करने के लिए आया था, मैंने शुक्र है अभी तक वो अमल नहीं किया। और मैंने गिड़गिड़ा के तौबा मांगी, मुझे माफ़ करते हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि किसी को पाने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरूँ कि मैं गुनहगार हो जाऊँ। भगवान मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, कोशिश की है गुनाहों से बचने की। तू जानता है मैं कैसा हूँ, मुझसे गुनाह होने लगा था, मुझे माफ़ कर दे। तूने इस शख्स को भेज के मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मैं वहां से उठा, घर आया, रोया और भगवान के आगे सही गिड़गिड़ा के रोया। और मैंने पानी पिया, जो इनका एक उसको क्या कहते हैं, एक पानी होता है। और उसके बाद मैंने भरपूर तौबा की और मैं अपने पंडित जो थे उनके पास गया और उनसे कहा मेरे लिए दुआ कीजिए। उनका जो एक सिलसिला होता है, और उन्होंने उसको पर जो भी वो पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उसको पानी डाला, उसको स्नान करवाया, जो भी कराया। और उसके बाद कबीर बिल्कुल ठीक तो हो गया, लेकिन काफ़ी अरसे तक वो खामोश रहा था। फिर काफ़ी अरसे के बाद उसने अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में भी बता दिया था कि अब मैं उसको नहीं चाहता, वो किसी की भी हो सकती है, मेरे नसीब में नहीं है। मैं उसको चाहता ज़रूर था, लेकिन अब मेरे माँ बाप जहाँ मेरी शादी कर देंगे मुझे कबूल है। और ऐसा ही हुआ। उसके वालिदैन ने कबीर की जहाँ पे शादी की थी उसने वहीं पे शादी कर ली थी। लेकिन ये वाक़या उसने जब उसकी शादी होने लगी थी हम दोस्तों के साथ शेयर किया था कि ज़िंदगी ने ये मुझे दिखाया है, इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करना। किसी को पाने के लिए हो सकता है वो तुमसे कोई ऐसा काम करवा दे कि तुम्हारी बख्शिश ना हो सके और तुम ऐसे गुनहगार हो सको और तुम्हें ऐसी सज़ा मिले इस दुनिया में भी और अगले जन्म में भी। ऐसा काम मत करना। अब वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरह सीरियस है, खामोश तबीयत है, लोगों की मदद करने वाला है, ख्याल रखने वाला है, प्यार करने वाला है। लेकिन उसकी वो कहानी आज भी जब हम दोस्त आपस में बैठ के शेयर करते हैं तो यकीन मानिए हम बेइंतहा कांप उठते हैं। उसका कहना यह था कि वो जिन परिंदों को मैंने देखा था, अगर तुम लोग देख लेते, यकीन मानो शायद बेहोश हो जाते। इतने बड़े बड़े उसके पर थे और ऐसे खौफनाक और ऐसे भयानक आंखें उनकी, कहता है मुझे आज भी याद है, उनकी बहुत लंबी लंबी आंखें थीं। तकरीबन वो कहता है उन परिंदों के पर और साइज जितना एक घोड़ा होता है, उस घोड़े के साइज के उसका जिसामत थी। और पर सोचो कितने बड़े होंगे। और उनकी जो आंखें थी, लंबी लंबी आंखें थी, तकरीबन एक आंख भी होगी तो तकरीबन 8 से 10 इंच बड़ी उनकी आंख थी, लंबी, बहुत लंबी लंबी उनकी आंखें थी, काली स्याह। कहता है मैं शदीद डर गया था। अब भी कबीर कहता है कभी कभी मैं उन परिंदों को सोचता हूं तो बेइंतहा
खौफजदा हो जाता हूँ।